आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ त्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय को पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है और ये 3 शब्द त्रि, कोण और मिति, ये 3 शब्दों से हमारा त्रिकोणमिति बना है। इस त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोणीय होगा और मिति का मतलब होता है माप। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति शब्द का मतलब है 3 कोणों की माप। जैसा कि हम लोग जाने कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों की माप। तो 3 कोणों की माप कौन से फिगर में होता है? तो 3 कोणों की माप एक त्रिभुज में होता है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें हम इस BC भुजा को आधार कहेंगे, इसे इंग्लिश में हम बेस कर सकते हैं। आधार क्या होता है? तो जिस भुजा पे परपेंडिकुलर लंब गिरेगा वह भुजा हम त्रिभुज का आधार कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिस भुजा पे हमारा त्रिभुज टिका है वो भुजा हमारा क्या होगा? आधार होगा। और ये भुजा हमारा क्या होगा? लंब होगा। इसे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे P लिख देते हैं, ठीक है। और ये भुजा जो है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है इसे हम कर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस हम लोग शॉर्ट पे H लिख लेते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया एक त्रिभुज। जैसा कि हम लोग त्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े कि त्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 कोणों की माप। तो ये हमारा 3 कोण हो गया। मान लेते हैं ये सी एंगल हमारा थीटा हो, तो ऐसी स्थिति में ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कोण हमारा जो होगा ये हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग के मन में एक क्वेश्चन होता है कि क्या त्रिग्नोमेट्री सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है? त्रिग्नोमेट्री हम समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं। अगर हमें कोई न्यून कोण त्रिभुज दे दिया जाए, यानी कोई त्रिभुज ऐसा दिया जाए जो कि समकोण ना हो, तो क्या इस पे हम त्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, हम त्रिग्नोमेट्री इस त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। बस हमें इस पर एक 90 डिग्री खींचना होगा। जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ A से हम एक AD परपेंडिकुलर खींच देते हैं, तो हम देखते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर भी 2 समकोण त्रिभुज बन गया है और उसके आधार पर हम इस भुजा या इस भुजा को निकाल सकते हैं। यानी हम लोग के मन में एक और क्वेश्चन है कि ये जो त्रिग्नोमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा क्या जरूरत है कि हम लोग त्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ा? तो त्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम लोग किसी भी त्रिभुज में, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इसका हमें ये कोण पता है, ये 90 डिग्री हो और ये कोण हमें पता है, और हमसे पूछा जाए कि आपके पास ये भुजा प्राप्त हो, आपके पास ये भुजा है, मान लेते हैं BC भुजा आपके पास कुछ दिया है, आपको AB निकालना हो, तो इस भुजा के द्वारा हम इस एंगल और इस भुजा के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। त्रिकोणमिति रेशियो में त्रिभुज, ये त्रिभुज जो हमें दिख रहा है, इस त्रिभुज की कोई 2 भुजा के बीच में रिलेशन दिखाया जाएगा। यानी मान लेते हैं कि ये लंब और इस कर्ण, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया हो, या फिर ये लंब और ये आधार, इनके बीच में कोई रिलेशन हो, या फिर ये आधार या कर्ण के बीच में रिलेशन हो। ठीक उसी प्रकार से एक और कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन दिखा दिया जाए, तो इस प्रकार से त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा इन भुजाओं के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। 2 भुजाओं के बीच में रिलेशन दिखाया जाएगा। तो त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार का होता है, हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसे हम लोग साइन कहते हैं, और साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIN साइन लिखते हैं। सेकेंड है हमारा कोसाइन, और इस कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं। थर्ड है टैंजेंट, टैंजेंट को हम लोग टैन लिखते हैं। फोर्थ है हमारा कोसेकेंट, और इस कोसेकेंट को हम लोग कॉसेक लिखते हैं। इसके बाद है सेकेंड, ये सेकेंड हमारा सेक हो जाता है। और लास्ट है कोटैंजेंट, इस कोटैंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 6 प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। और ये हमारा इस प्रकार से साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटैंजेंट होता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कौन सी भुजा को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा, ये कोसाइन किसके लिए यूज होगा, ये टैंजेंट किसके लिए यूज होगा। तो इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन के बारे में। ये हुआ हमारा साइन। मान लेते हैं कि ये कोण सी है ये इस ट्रायंगल का क्या है, हेड है, ठीक है, यानी सबसे मेन है, और इसका वैल्यू क्या है, थीटा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे साइन थीटा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें ये लंब और ये कर्व, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, इसे हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्व। इससे शॉर्ट में हम लोग लंब को हम लोग परपेंडिकुलर का P और ये कर्ण का H, इसे हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा कोसाइन। तो कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, और कॉस थीटा के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस के लिए कॉस थीटा बराबर ये आधार BC। तो आधार हम लिखेंगे आधार, ये आधार और ये कर्ण, तो ये हो गया आधार बाई कर्ण, ठीक है। और आधार बाई कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं, आधार को हम लोग जैसा कि माने हैं बेस, और बेस को हम लोग शॉर्ट में B लिखेंगे, और ये कर्ण को हम लोग H लिखते हैं। तो इस प्रकार से B बाई H। नेक्स्ट है हमारा टैन। तो टैन थीटा के बदले में हम लोग लिखेंगे, टैन थीटा का रिलेशन है ये लंब और ये आधार के बीच में। तो लंब और आधार, ये लंब और आधार के बीच का जो रिलेशन है, लंब और आधार, ये कौन सा रिलेशन देता है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टैन देता है, ठीक है। तो लंब को हम लोग जानते हैं P, और ये हो गया आधार D। तो इस प्रकार से ये हमारा साइन, कॉस और टैन का रिलेशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे जो है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट जो है इसे हम लोग शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं। तो कोसेक बराबर, एक बात हम लोग को याद रखना है कि कोसेक जो होता है ये कोसेक साइन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी साइन का जो भी वैल्यू है, साइन का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये इसे हम क्या करेंगे, अगर उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ऐसे स्थिति में हमें कोसेक का वैल्यू मिल जाता है। जैसा कि हम लोग साइन पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, इसे ही हम अगर उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बाई लंब, कर्ण बाई लंब। और कर्ण जैसा कि हम लोग जानते हैं H बाई, कर्ण को हम लोग H माने हैं, और लंब हमारा हो गया P, तो ये H बाई P हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेक। तो सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सेक जो होगा ये सेक कॉस का क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो कॉस में हम लोग पढ़े हैं आधार बाई कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार, ठीक है। तो ये हो गया कर्ण बाई आधार, इसे हम H बाई B लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा लास्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होगा वो किसका अपोजिट होगा, टैन का। तो टैन जैसा कि हम लोग पढ़े हैं लंब बाई आधार, ये लंब बाई आधार है, तो इसे हम आधार बाई आधार डिवाइडेड बाई लंब लिखेंगे, और आधार हमारा क्या है, B है, और लंब हमारा P है। तो इस प्रकार से हम B बाई P करके इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके वैल्यू को पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर हम इसे शॉर्ट में याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, जिसके द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के वैल्यू को पढ़े कि साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टैन का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, सेक और कॉट का वैल्यू क्या होगा। अब हमारे मन में क्वेश्चन है कि अगर हम कभी बाई चांस इस वैल्यू को भूल जाए तो इसे एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी हम लोग याद कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को स्टार्ट का 3 साइन, कॉस और टैन, चूंकि ये तीनों अलग था और बाकी का नीचे का 3 जो है वो क्या था, अलग, इन दोनों को
इस साइन का उल्टा कॉसेक था, कॉस का उल्टा सेक था और टैन का उल्टा क्या था हमारा कॉट था। तो इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक LAL लाल और KKA कक्का यानी लाल बटा कक्का करके भी याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाल बटा कक्का क्या है, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ये देखते हैं इधर से L/K, ये जो L/K है ये फर्स्ट साइन का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। साइन का वैल्यू दे रहा है, L फॉर हम मान लेते हैं L फॉर लंब और K फॉर कर्ण। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर हम लंब बटा कर्ण याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इधर से देखते हैं ये L/A, L फॉर हम लोग जानते हैं लंब और A फॉर मान लेते हैं आधार। तो ये किसका वैल्यू देगा, ये टैन का वैल्यू देगा और ये किसका वैल्यू दे रहा है, साइन का वैल्यू देता है। L/K ये क्या हो गया, साइन का वैल्यू और ये L/A इसका वैल्यू हो गया टैन का वैल्यू। अब हमारा बीच का वैल्यू बचा A/K, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तो अगर हम लाल बट्टा कक्का को याद रखते हैं तो हमें साइन कॉस और टैन का त्रिकोणमितिक वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग के मन में क्वेश्चन उठता है कि साइन कॉस और टैन तो हम लोग जान गए, लेकिन आगे का कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो साइन कॉस और टैन है इसी को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, वैसे स्थिति में हमारा कॉसेक कॉट और टैन का वैल्यू निकल जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक सेक और टैन के लिए, इसके लिए क्या होगा कॉट के लिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये इस पार्ट को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे यानी कक्का बटा लाल और कक्का बटा लाल करके हम इसे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़े। ये क्लास थ्योरिकल क्लास था, इसमें हम लोग थ्योरी के बारे में जाने। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, आपको त्रिकोणमितिक रेशियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।